नमस्कार, मैं अनूप दत्ता, न्यूज संघर्ष आज तक तमाम व्यूअर्स का हमारे आज के इस न्यूज के अंक में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, वैसे अमूमन हमारे समाज में, हमारे सोसाइटी में हम अक्सर टिप्पणी करते हैं ऑफिशियल अधिकारियों के, सरकारी अधिकारियों के कामकाज के प्रति रवैया, उनकी बातचीत करने का तरीका, उनके कामकाज के तरीके, इस पर हम आक्रामक होते हैं, टिप्पणियां करते हैं, आलोचना करते हैं उनकी। और खासकर पुलिस डिपार्टमेंट के, पुलिस अधिकारियों के और पुलिस के जो सिपाही हैं, उनके बारे में हमारी एक सोच है, धारणा है समाज में कि हम अक्सर सोशल मीडिया में लोग दिखाते रहते हैं, कई चैनलों में दिखाते हैं, उनके नेगेटिविटी, उनके नेगेटिव साइड, जो उनके नकारात्मक पहलू होते हैं, उन सबको हम दिखाते रहते हैं। लेकिन हम साथ ही साथ ये भूल जाते हैं कि उनके कुछ जो एम्प्लॉय हैं, जो सिपाही हैं, उनके द्वारा कुछ अच्छे काम भी किए जाते हैं और इसको नहीं दिखाया जाता है। ये भी बहुत गलत बात है और गलत तरीका है, हमें इसको भी दिखाना चाहिए। चलिए एक नजर डालिए इस तस्वीर पे, फोटोग्राफ पे। देखिए, ये पिंक पुलिस की गाड़ी में ये महिलाएं हैं, महिला बैठी हैं जो इस वक्त ड्यूटी पे उस वक्त मौजूद थी। और 26 तारीख करीब 1:45 बजे का वक्त था। तो जब हम गुजर रहे थे तो हमारी नजर पड़ी एक बेशुद्ध करीबन उम्र दराज एक महिला थी। ये महिला की तस्वीर भी आप देख सकते हैं। महिला, इनके अनुसार जो पुलिस के वहां पे जो सिपाही मौजूद थे, महिला सिपाही मौजूद थे, उनके अनुसार ये डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विस में, मेडिकल में काम करती हैं। ये महिला जो बिल्कुल पूरी तरीके से नशे के हालत में थी। और कहा जाता है कि इनके अनुसार जो सिपाहियों ने कहा, हमारे महिला सिपाहियों ने कहा कि करीब 8 से 9 बार इससे पहले भी इनको इसी हालत में इन्होंने उनके घर तक पहुंचाया। तो कहीं ना कहीं ये दिल को छू लेने वाला दृश्य है। और जो पहलू पुलिस के कर्तव्य परायण और निष्ठा से काम करने वाले जो सिपाही हैं, अधिकारी हैं, उनके इस पहलू ने हमारे दिल को छुआ। तो यही चीज आप तक भी हम पहुंचाना चाह रहे थे और यही दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि कहीं ना कहीं इनके द्वारा बहुत सारे अधिकारी भी हैं, सिपाही हैं, जो अच्छे काम भी करते हैं। तो हमारा कर्तव्य ये रह जाता है और बनता भी है कि हम इस पहलू को भी पुलिस अधिकारियों का आपके सामने लाए। और इन्होंने अपनी ड्यूटी को अंजाम दिया और ड्यूटी को अंजाम देते हुए कहा गया था कि इनका घर जो है डॉलीगंज में है और डॉलीगंज में उसके बाद ये गाड़ी लेकर के उनको रवाना हुई। कहीं ना कहीं इस तस्वीर से आप पहचानेंगे वो वर्कर जो जिनको कहा गया है कि हॉस्पिटल में, यहाँ डीएचएस में, अस्पताल में नौकरी करती है। तो इसके बाद जो चर्चा का और महत्वपूर्ण विषय हमारे सामने आता है पहलू, वो है जो डीएचएस, जो मेडिकल डिपार्टमेंट तमाम जगहों पे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे डी एडिक्शन कैंप चलाते हैं। डी एडिक्शन के लिए लोगों को समझाते हैं कि नशा कितने हानिकारक है स्वास्थ्य के लिए, मनुष्य के जीवन के लिए, उसके परिवार के लिए। तो ये दृश्य देखने के बाद में सवाल अपने आप में ही खड़ा हो जाता है। इस डिपार्टमेंट की तरफ खुद ब खुद लोग उंगली उठा रहे हैं कि अपने ही घर में नशा मुक्ति के कोई अभियान छेड़ने की जरूरत इनको महसूस नहीं हुई। नशा मुक्ति क्या, इनके डिपार्टमेंट के, इनके कर्मचारी, कारण बहुत सारे हो सकते हैं। नशा
जब नशाग्रस्त होता है आदमी, डिप्रेशन के कारण हो सकता है, दोस्तों के कारण, बहकाने के कारण हो सकता है, कई अन्य वजह हो सकती है जरूर, लेकिन उन जगहों से, उन नशे की आदतों से पहले अपने घर के लोगों को तो कम से कम आप डी एडिक्शन काउंसलिंग के द्वारा उनको तो पहले आप मेन स्ट्रीम में ले आइए, उनको तो पहले ठीक कीजिए, उसके बाद में आप बाहर के लोगों को ठीक करने के लिए और उसके बारे में सोचने के लिए आप तैयारी जरूर करें। लेकिन जहां कहीं इस तरह की चीजें आप अमूमन देखते होंगे, तमाम हमारे व्यूअर्स, यहाँ की जनता, अंडमान निकोबार की जनता भी जानती होगी कि वहां पे कितने स्टाफ है जो खुद नशे के आदी हो चुके हैं। क्या डीएचएस इनको वहां से बाहर लाने के लिए काउंसलिंग या कोई तरीके का प्रयास उस युद्ध स्तर पे कर रही है अथवा नहीं, ऐसे कोई जानकारी हमारे पास इस वक्त में नहीं है। और हम चाहेंगे और गुजारिश करेंगे डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विस, खास करके उनके उच्च अधिकारी, सेक्रेटरी हेल्थ सर्विस, उनसे ये गुजारिश करेंगे कि एक मुहिम लगातार चलाया जाए, डी एडिक्शन का कैंप अपने स्टाफ के लिए जरूर किया जाए ताकि ये इस नशे से बाहर आए। क्योंकि आमतौर पे कई बार लोगों की शिकायत आई है, पेशेंटों के शिकायत रहे हैं, पेशेंटों के परिवारों के रात के टाइम पे, वक्त पे ये कुछ लोग होते हैं, कुछ एम्प्लॉयज होते हैं जो ड्यूटी पे नशे के हालत में मिसबिहेव करते हुए पाए गए हैं। और ऐसे तमाम वाकया हमारे पहले के वो मौजूद हैं, इस पर गौर किया जाए और बिल्कुल सीरियसली इस पे विचार किया जाए और इनके बिहेवियर चेंजेस के लिए और इनको खुद इस नशा से मुक्ति दिलाने के लिए कोई ठोस प्रयास डीएचएस करे, डायरेक्टर हेल्थ सर्विस करे। इसी अनुरोध के साथ आज मैं न्यूज़ में हमारा इतना ही, और आप हमारे चैनल को लगातार देखते रहिए और कमेंट्स में जरूर हमें अच्छे बुरे के बारे में जानकारी देते रहिए। हमारा न्यूज़, हमारा कंटेंट, हमारा प्रयास कहाँ तक सार्थक है, आपको जो न्यूज़ हम आप तक पहुँचाते हैं, और कमेंट्स में इसके जो गलत पहलू हैं, कोई गलती या चूक हो गई हो, ये भी कमेंट्स में आप जरूर बताएं, और कुछ अच्छा हुआ हो, बेहतर हुआ हो, उसे भी बताएं। और कमेंट से हमारे जो गलत पहलू है अगर उसे भी आप कमेंट्स में लिखेंगे तो हम अपने आप को और बेहतर पेश कर सकेंगे और बेहतर न्यूज़, समाचार आप तक पहुंचाने में समर्थ हो सकेंगे। और इसी उम्मीद के साथ आज मैं अनूप दत्ता आपसे विदा चाहूँगा। न्यूज़ संघर्ष आज तक में इतना ही। नमस्कार।